Am I live? I think I'm live. I think I'm live. Yes. Yes. Am I live? Oh, yes. I'm live. Good evening to everyone. Good evening, everyone. कैसे हैं आप सभी लोग? I hope all of you are doing fantastically well. Yes. So यहां पर हम लोग आ गए हैं, पूरी की पूरी एकाग्रता की बाहुबली टीम आप लोगों के सामने आ गई है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस लेने फॉर सीए फाउंडेशन May 2025. Are you all excited for these classes? Come on, give me a boom in the chat section if you think you're excited. Show some excitement in the chat section, guys. So show some excitement in the chat section. Give me a boom in the chat section if you're excited. Come on, come on, come on, come on, everyone. Good evening, everyone. Zehra, Sanjeev, Shefali, Ishika, Renu. Good evening, everyone. 90% in board. CA aspirants, Nehal, Sanjeev, Kuldeep. All right. So good evening to each and every one of you. I hope all of you are doing fantastically well. Yes, guys, come on. तो हम लोग यहां पर आ गए हैं और पूरी शिद्दत के साथ मैं अंशुल सर, स्वाति मैम, जतिन सर आप लोगों के लिए बैक टू बैक क्लासेस करने वाले हैं। आप लोगों ने स्वाति मैम की क्लास देख ली होगी। अभी 4 बजे से स्वाति मैम की क्लास थी, अभी 5 बजे मैं यहां पर क्लास लेकर आ गया हूं। 6 बजे अंशुल सर आएंगे और फिर 7 बजे जतिन सर आएंगे। तो ये जो एक प्रॉपर सिंक्ड टाइम टेबल आप लोगों के लिए बनाया हुआ है ना, बहुत सोच समझ के बनाया हुआ है, जिससे आप लोगों को पढ़ाई में कभी भी कोई दिक्कत नहीं हो। आई होप दिस इज समथिंग दैट यू ऑल विल अप्रिशिएट, राइट? सो आप लोग यहां पर देख सकते हो, दिस इज योर बाहुबली टीम। ये है हमारे पूरी के पूरे टीम के मेंबर्स। तो इन सबको आप लोग देख सकते हो। अंशुल सर, ये हूं मैं। अंशुल सर आपको अकाउंट्स पढ़ाते हैं, ये हूं मैं। ये है आदर्श सर जो आपको लॉ पढ़ाते हैं, आकाश सर जो सीए इंटरमीडिएट में ऑडिट पढ़ाते हैं। इधर देखा जाए तो स्वाति मैम है, स्वाति मैम सीए फाउंडेशन में लॉ पढ़ाती हैं। जतिन सर है तो सीए फाउंडेशन में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, इंटरमीडिएट में एफएमएसएम पढ़ाते हैं। और दर्शन सर है, दर्शन सर सीए फाउंडेशन में अकाउंट्स और इंटरमीडिएट में एफएमएसएम पढ़ाते हैं। तो ये हम लोगों की पूरी बाहुबली टीम है जो आप लोगों के सामने यहां पर है और लगातार कोशिश में है, लगातार मेहनत करती रहती है कि आप लोगों की सफलता होनी चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, आपकी सफलता हमारा लक्ष्य, ये हमारा लक्ष्य है, राइट? तो एकाग्रता में क्या क्या चीजें हैं? एक तो आपको एग्जॉस्टिव क्लासेस मिलती हैं, सारे के सारे टॉपिक्स कंप्लीटली कवर्ड होते हैं। एक्सपर्ट फैकल्टीज से आपको काउंसलिंग सेशंस भी मिलते हैं। सेल्फ इवैल्यूएटेड टेस्ट होते हैं जो कि वेबसाइट पर होता है, और क्लासेस का अनलिमिटेड वॉच टाइम होता है। यहां पर हम लोग कुछ ऐसा करते ही नहीं है कि 1.2x व्यूज है या 1.5x व्यूज है। अनलिमिटेड एक्सेस है भाई, पढ़ो, बिंदास पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस होती है सीए फाउंडेशन के लिए। आप यहां पर देख सकते हो सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं। पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स का डिस्कशन होता है एंड क्लासेस जो है वो आपकी हिंदी और इंग्लिश मिक्स में होती है, राइट? ये आप लोग देख सकते हो। एक्सेस टू इंटरैक्टिव डाउट सॉल्विंग सेशंस भी होता है। यहां पर आपके इंटरैक्टिव डाउट सॉल्विंग सेशंस भी लिए जाते हैं। तो अब यहां पर सीए फाउंडेशन के प्रोडक्ट्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो 2 प्रोडक्ट्स होते हैं, एक है महापैक और दूसरा है महापैक प्रो, राइट? अब यहां पर क्या हुआ, हम लोगों ने आप लोगों के लिए चीजों को बहुत आसान किया हुआ है और इस तरह से आसान किया हुआ है कि आपने एक बार बस सब्सक्रिप्शन लिया तो उसके बाद जितनी भी टाइम का आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतने टाइम के लिए आपके पास सारे एजुकेटर्स के सारे कोर्सेज की अनलिमिटेड एक्सेस होगी, ठीक है? इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप कौन सा अटेम्प्ट देने जा रहे हो, यहां पर आपके पास हर एजुकेटर के हर कोर्स की अनलिमिटेड एक्सेस है। अब आपको लाइव पढ़ना है, आप लाइव पढ़ सकते हो। आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरे को तो सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना है, तो आपको उन्हीं एजुकेटर की पुरानी क्लासेस की भी पूरी एक्सेस है। और हर एजुकेटर अपनी पहली क्लास में आपको बता देंगे कि वो जो चीज पढ़ा रहे हैं या वो जो चीजें ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं वो आपके आने वाले अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, राइट? और अगर मैं सीए फाउंडेशन के बारे में बात करूं तो सीए फाउंडेशन में कोई एज सच अमेंडमेंट्स वगैरह होते नहीं है, कोई चेंजेस होते नहीं है। तो व्हाटएवर क्लासेस वी ऑल हैव टेकन ऑन एकाग्रता's platform, on Adda 24/7's platform, all those classes will be applicable for your attempt। आप चाहे कभी भी अटेम्प्ट दो, राइट? तो अगर आप महापैक में आते हो तो ये सारी की सारी चीजें तो आपको मिलती हैं। एग्जाम ओरिएंटेड गाइडेंस है, बेस्ट स्टडी मटेरियल आपको मिलता है, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस हैं, डाउट सॉल्विंग है, अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, ये सारी चीजें होती हैं। यू गेट एक्सेस टू एकाग्रता सीए फाउंडेशन 2.0 बैच, ठीक है? ये आपको मिलता है। लाइव बैचेस होते हैं सारे के सारे, एकाग्रता आर्काइव, रेगुलर बैच रिकॉर्डेड वीडियोस। तो जो हमारे जितने भी बैचेस होते हैं सबकी एक्सेस आप लोगों को मिलती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पीडीएफ के जो नोट्स होते हैं वो डाउनलोडेबल होते हैं, कोई उसमें एनक्रिप्शन नहीं है, कोई सिक्योरिटी फीचर नहीं है। आप उसको डाउनलोड करो, जितने लोगों के साथ उसको शेयर करना है शेयर करो, जितने प्रिंट आउट्स निकाल के उसको रखना है आप वो सारी चीजें कर सकते हो। डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं, सेल्फ इवैल्यूएटेड टेस्ट है और अनलिमिटेड वॉच टाइम है। ये है महापैक के फीचर्स। और एक प्रोडक्ट और है, वो है महापैक
प्रो। अब सर अगर महापैक में ही इतना है तो महापैक प्रो में क्या क्या होगा? तो महापैक में आपके पास सारी की सारी चीजें हैं, लेकिन महापैक प्रो में कुछ 2-4 चीजें एक्स्ट्रा होने वाली हैं। महापैक प्रो में आपको हार्ड कॉपीज ऑफ द बुक्स भी मिल रही हैं। तो महापैक प्रो पे अगर आप जाते हो तो आपको डाउनलोडेबल पीडीएफ्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ आपको हार्ड कॉपीज ऑफ द बुक्स भी मिलेंगी। अगर आप महापैक प्रो में आते हो तो आपको मेंटरशिप सेशंस भी मिलेंगे, 1-to-1 मेंटरशिप सेशंस। महापैक में आपको ग्रुप मेंटरशिप सेशंस मिलेंगे, लेकिन महापैक प्रो में आपको 1-on-1 लाइव मेंटरशिप सेशंस मिलेंगे। और यहां पर एक और जो चीज है वो है एक डेडिकेटेड कम्युनिटी एंड सपोर्ट, जो कि महापैक प्रो में आप लोगों के साथ आने वाला है। ठीक है, बाकी वॉच टाइम से रिलेटेड मैंने आपको बताया कोई पंगा नहीं है, अनलिमिटेड वॉच टाइम है, चाहे आप महापैक में जाओ चाहे आप महापैक प्रो में जाओ। तो ये हम लोगों के सारे प्रोडक्ट्स हैं। एक अड्डा 24/7 पे एकाग्रता का जो अड्डा 24/7 प्लस एकाग्रता वाला जो हम लोगों की एक पहल चली है, उसके अंदर मैं आप लोगों को ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स बता रहा हूं। और अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना आज का मुद्दा। तो आज क्योंकि पहला सेशन है, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं अपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पूरे कोर्स के बारे में। ठीक है, अब कई सारे लोगों का यहां पर यह भी डाउट है कि सर क्या ये जनवरी 25 वाले स्टूडेंट्स देख सकते हैं? माय आंसर इज यस, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। लेकिन क्या जनवरी 25 तक पूरा का पूरा सिलेबस मैं यहां पर यूट्यूब पर कंप्लीट करवा पाऊंगा? नो, ऑफ कोर्स नॉट। ठीक है, तो जनवरी 25 तक पूरा का पूरा सिलेबस तो कंप्लीट हो नहीं पाएगा। तो सर अगर जनवरी 25 वाले स्टूडेंट्स को कुछ देखना है तो आप लोग क्या देख सकते हो? तो एकाग्रता पर हम लोगों ने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है एक एग्जाम ओरिएंटेड बैच, राइट? तो अगर आप लोग जनवरी 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको वो एग्जाम ओरिएंटेड बैच का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। इट कॉस्ट हार्डली लाइक एनीथिंग। मैं आपको एक बार फटाफट से दिखाता हूं। अगर हम लोग यहां पर आते हैं गूगल क्रोम पे मैं आपको लाकर यहां पर दिखाता हूं एंड लेट मी शो यू। अगर हम अड्डा 247, ठीक है, अरे ये क्या चल गया भाई, ये पता नहीं क्या चल गया, अड्डा 247। हां, अगर मैं अड्डा 247 की वेबसाइट पर आप लोगों को लाकर दिखाता हूं तो दिस इज अड्डा 24/7 की वेबसाइट। ठीक है भाई, तू बंद हो जा। अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जब आप लोग आओगे तो यहां पर इसको बंद कर देते हैं, ये इसको बंद कर देते हैं। अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जब आप लोग आओगे तो आपको यहां पर बहुत सारे कोर्सेज दिखाई देंगे। ठीक है, आपको यहां पर बहुत सारे एग्जाम्स दिखाई देंगे। तो आप यहां पर क्या करोगे, आप लोगों को सिंपली आना है, एक्सप्लोर बाय एग्जाम्स पर करना है और यहां पर आपको करना है एकाग्रता सीए। आप फाइंड करोगे एकाग्रता सीए। अरे ये तो मिल नहीं रहा है, कोई बात नहीं, यहां पर कहीं ना कहीं हम लोगों को मिल जाएगा एकाग्रता सीए यहां पर कहीं मिलेगा। इसको ऐसे करेंगे तो यहां कहीं मिलेगा। देयर मस्ट बी सम इशू। ओ भाई तू आने का क्या लेगा? चलता रहता है, अब क्या करिएगा। चलिए ऑल कोर्सेज पे आते हैं। ऑल कोर्सेज पर आएंगे तो हम लोगों को यहां पर मिलना चाहिए। ठीक है, ऑल कोर्सेज पर आएंगे तो यहां पर आपको मिलेगा। ठीक है, ऑल कोर्सेज पर आप आए उधर से तो यहां पर आपको दिखाई दिया एकाग्रता सीए। एकाग्रता सीए के अंदर आप सीए फाउंडेशन पर आओगे। सीए फाउंडेशन के अंदर आपको यहां पर 3 चीजें मिलेंगी। तो जैसा मैंने आपको बताया, महापैक प्रो और ये आपके सामने एग्जाम ओरिएंटेड बैच जो कि आप देख रहे हो 5000 रुपीज में आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है, तो दिस इज एग्जाम ओरिएंटेड बैच फॉर जनवरी 2025। ये आप लोग देख सकते हो, इसका कॉस्ट है 4999। तो अगर आप जनवरी 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यू कैन वेरी वेल गो अहेड एंड परचेज दिस बैच। यहां पर आपको अंशुल सर और दर्शन सर का अकाउंट्स मिल रहा है, जतिन सर का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इकोनॉमिक्स मिल रहा है, यहां पर आपको स्वाति मैम का यहां पर आपको आदर्श जोशी सर का लॉ मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग यहां पर देख सकते हो क्या क्या चीजें हैं और इसके बेसिस पर आप स्टार्ट कर सकते हो। अब हम लोग अपना आज का मुद्दा स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों को बेसिकली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पेपर का पूरा इन एंड आउट बताने वाला हूं। ठीक है, कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है क्या, क्यों है सीए में, उसका क्या कनेक्शन है और क्या ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। सबसे पहली बात, कई सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि यार हम लोगों ने 11th और 12th में तो कभी हमारे पास मैथ्स थी ही नहीं। अगर 11th और 12th में हम लोगों के पास मैथ्स नहीं थी तो क्या फिर भी हम लोग सीए फाउंडेशन में मैथ्स आराम से क्रैक कर सकते हैं? तो यार मेरा ना उसमें सबसे सिंपल सी एक चीज होती है। एक चीज मैं हमेशा कहता हूं कि मैं तो चाहता हूं कि आपके पास 11th और 12th में मैथ्स ना हो। अब ये सुन के ना कई सारे स्टूडेंट्स बड़े ऑफेंड हो जाते हैं, ऐसा थोड़ी होता है, 11th 12th में मैथ्स होने से बेस क्लियर रहता है और फायदा तो मिलता ही है। मैं कह रहा हूं कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मैं आपको जो कुछ भी पढ़ाऊंगा मैथ्स में, आप लोग देखोगे इसको। अब हम लोग यहां पर हैं, लगातार हैं, आगे भी रहेंगे। मैं आपको जो भी चीजें पढ़ाऊंगा यहां पर वो सारी की सारी इतने बेस से पढ़ाऊंगा, मतलब कोई चीज अगर आपने क्लास 4th में भी सीखी थी ना कि फ्रैक्शंस का एडिशन कैसे होता है, फ्रैक्शंस का सबट्रैक्शन कैसे होता है, जो चीज आपने मे बी क्लास 1 या 2 में भी सीखी थी ना, नंबर लाइन क्या होता है, +1 -1 वगैरह वगैरह, 0 इंफिनिटी, ये सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को यहां पर क्लियरली करवाने वाला हूं।
ठीक है। लेकिन हां, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा कि मैंने शुरुआत के 4-5 सेक्शन सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स के ले लिए। ऐसा करने में बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूं। व्हाई? क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूं तो आपको इनिशियली 4-5 दिनों में तो बहुत मजा आएगा, लेकिन आगे चलकर जब उनकी एप्लीकेशन की बारी आएगी तो आप भूल जाओगे। तो व्हाट आई डू इज कि एवरी टाइम दैट बेसिक कम्स अप आई टेल दैट। अब आप मुझे बताओ आपको क्या बेटर लग रहा है कि जब हम लोग जो भी टॉपिक करें उसको, उस टॉपिक को करते करते अगर मान लो बीच में कोई फ्रैक्शंस का एडिशन आ गया हो, मान लो कोई कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन आ गया जिसका आप लोग ऐड नहीं कर पा रहे हो, क्या मैं आप लोगों को तभी उसी समय बताऊं या उस समय बोलो अरे वो तो पहली क्लास में बताया तो जाओ देख के आओ? व्हाट वुड यू प्रेफर, उसी समय या पहले से? व्हाट वुड यू प्रेफर? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, व्हाट वुड यू प्रेफर, पहले से या उसी समय? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, व्हाट वुड यू प्रेफर इन द चैट सेक्शन एवरीवन? देखो यार, चैट सेक्शन में अगर मुझे जोश नहीं दिखाई देगा ना तो मेरी जोश की तो क्या ही हालत होगी। ठीक है, तो इन द चैट सेक्शन एवरीवन व्हाट वुड यू प्रेफर कि मैं कोई भी चीज, कोई भी अगर बेसिक चीज आ रही है, कोई भी नंबर लाइन से रिलेटेड, फ्रैक्शन से रिलेटेड टॉपिक के साथ साथ करवाऊं या कब करवाऊं या कैसे करवाऊं? यू टेल मी, कम ऑन, उसी समय? यस यस, वेरी नाइस, सीए एस्पिरेंट शेफाली यादव, एब्सोल्युटली राइट, उसी समय। ठीक है, दैट टाइम, बिल्कुल सही बात है। उसी समय करने से तो आपको और क्लैरिटी आएगी ना, आपको समझ में भी आएगा कि हाँ ये बेसिक है, इसको हम लोग इस तरह से अप्लाई करते हैं। ठीक है, आओ तो हम लोग यहां पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले यहां पर आप लोगों के पास आएंगे सवाल। तो सबसे पहला सवाल भाई, कितने मार्क्स का होता है? ठीक है, कितने घंटे का पेपर होता है? ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है? नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं? कैलकुलेटर इसमें अलाउड होता है या नहीं? कौन सा कैलकुलेटर बेस्ट है? सिलेबस क्या है? स्टडी स्ट्रैटेजी क्या होगी? रिविजन स्ट्रैटेजी क्या होगी? इन सारी चीजों के बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे। सबसे पहली बात, कितने मार्क्स का पेपर होता है? तो द पेपर इज ऑफ 100 मार्क्स। ठीक है, 100 नंबर का पेपर होता है, एकदम सीधी सी बात। कितने घंटे का पेपर होता है? तो ये 120 मिनट का पेपर होता है। 120 मिनट का पेपर होता है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव? तो ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होता है। एमसीक्यू टाइप के इसके क्वेश्चंस होते हैं। तो आप लोगों के पास बेसिकली हर क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शंस रहेंगे और उनमें से एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, हर क्वेश्चन के लिए आपके पास 4 ऑप्शंस आएंगे और उनमें से एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट वाले क्वेश्चंस आपके सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स में नहीं आते, राइट? तो हर क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शंस होंगे और उनमें से एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, तो उस वाले ऑप्शन को आपको मार्क करना होगा। उसके बाद क्या नेगेटिव मार्किंग है? तो द आंसर इज यस। हर करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 नंबर मिलता है, लेकिन हर इनकरेक्ट आंसर के लिए 0.25 मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, तो हर करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 नंबर मिल रहा है, लेकिन हर इनकरेक्ट आंसर के लिए आपका 0.25 कट गया। अब एकदम सिंपल सी आपको मैं बात बताता हूं। सपोज आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया और वो आपका आंसर उसका करेक्ट हो गया। अगर उसका आंसर करेक्ट हो गया तो आपको कितने नंबर मिल गए? आपको 1 नंबर मिल गया। ठीक है, आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, उसमें आपको 1 मार्क मिल गया। अब जब आपने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया तो अनफॉर्चुनेटली वो गलत हो गया, आपके 0.25 मार्क कट गया। आपका 0.25 मार्क कट गया, और अगर 0.25 मार्क कट गया तो ओवरऑल आपका रिजल्ट कितना आया? ओवरऑल आपका रिजल्ट हो गया 0.75 मार्क। ठीक है, ओवरऑल आपका रिजल्ट हो गया 0.75 मार्क। सुनो, दूसरा क्वेश्चन अगर आप छोड़ देते दूसरा क्वेश्चन अगर आप छोड़ देते, गलत ना करते, दूसरा क्वेश्चन अगर आप छोड़ देते तो क्या आप 0.25 मार्क लूज करते? नहीं, आप 0.25 मार्क लूज ही नहीं करते। तो आपका टोटल स्कोर कितना होता? आपने एक क्वेश्चन किया, एक क्वेश्चन नहीं किया, उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो आपका टोटल स्कोर कितना होता? आपका टोटल स्कोर होता 1 मार्क। लेकिन ये क्या हुआ भैया? What the hell is wrong with you, man? अभी तो हम लोगों ने स्टार्ट किया है, अभी तो अंशुल सर का डरना जरूरी है वाली सीरीज आई भी नहीं है। ये बिना डरना जरूरी है कि ही क्यों उनका भूत यहां पर आ जाता है। This happens all the bloody time. Only अंशुल सर is to be blamed for that. मैं बता रहा हूं, ठीक है? This happens all the time. मतलब यार कुछ भी अपनी सीरीज लेंगे, डरना जरूरी है, डरना जरूरी है, और उनके डरना जरूरी है का भूत जो है वो मेरे बोर्ड में आ जाता है। मैं क्लास ले रहा हूं तो बीच में ये अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है और मैं बार बार कहता हूं ओ स्त्री कल आना, ओ स्त्री कल आना, ओ स्त्री कल आना, लेकिन नहीं, अभी सरकटे का आतंक आ जाएगा। कटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, कुछ भी होता रहेगा यार, क्या नॉनसेंस है ये। एनीवे अंशुल सर, आप अपना डरना जरूरी है वाला जो भूत है ना उसको थोड़ा सा साइड में रखा करो, ठीक है? उसको मेक श्योर कि आपका वाला जो भूत है वो मेरे सेशन में आके मेरे बोर्ड को खराब ना करे यार। मतलब क्या है यार, ऐसे गलत बात है, ठीक है? एनीवे सो मैं बता रहा था आपको कि अगर आप मान लो 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, एक क्वेश्चन सॉरी एक 2 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, पहले वाले क्वेश्चन का आपने मार्क किया, वो सही हो गया। दूसरा वाला क्वेश्चन आपने देखा, आपको लगा यार ये तो मेरे को आता नहीं है और इसको मैं छोड़ देता हूं,
आपका क्या कोई मार्क कटा? नहीं। आपका ओवरऑल स्कोर कितना हुआ? 1 नंबर का। लेकिन अगर आपने दूसरे क्वेश्चन को भी जबरदस्ती अटेम्प्ट किया तुक्का लगाने के चक्कर में और उसका आंसर गलत हो गया तो आप 0.25 मार्क लूज कर दोगे, तो आपका जो ओवरऑल स्कोर आएगा वो हो जाएगा 0.75। क्या आप ये बात समझ रहे हो? तो अब आप मुझे इसके बेसिस पर बताओ, क्या आपको एग्जाम हॉल में अगर क्वेश्चंस नहीं आते हैं, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, तो क्या आपको उसके लिए तुक्का लगाना चाहिए, हां या ना? क्या आपको उसके लिए तुक्का लगाना चाहिए? जल्दी बताइए मुझे, क्या आपको उसके लिए तुक्का लगाना चाहिए? कम ऑन एवरीवन, क्या आपको उसके लिए तुक्का लगाना चाहिए? यस और नो? यस और नो ड्यूड? अगर आप इंटरैक्ट नहीं करोगे तो मैं बिना बचाए रिकॉर्डिंग चलाऊंगा और मैं रिकॉर्डेड क्लासेस दूंगा और रिकॉर्डेड क्लासेस में फिर आप लोग देखोगे, बोलोगे लाइव नहीं है। तो आप लोगों को इंटरैक्ट करना पड़ेगा, आप लोगों को चैट बॉक्स में रिप्लाई करना पड़ेगा। दीप पटेल, स्नेहल लोटे, सृष्टि अग्रवाल, शेफाली यादव, नवीन, एब्सोल्युटली राइट, जहरा नो। हम लोग कभी भी तुक्का नहीं मारने वाले हैं। आगे चलते हैं। क्या कैलकुलेटर अलाउड है? ओह ये कैलकुलेटर बिल्कुल अलाउड है। ठीक है, तो यहां पर जो सबसे मजेदार बात यह है, एज कंपेयर टू व्हाट वी डू इन क्लासेस 11th एंड 12th, तो तभी मैं कहता हूं कि 11th और 12th में अगर आपने मैथ्स नहीं पढ़ी तो मेरे लिए तो बहुत बेहतर है, क्योंकि जब मैं आपको कैलकुलेटर ट्रिक्स बताऊंगा ना, तो देखो कोई भी चीज स्टार्ट करने में, कोई भी चीज जब आप समझने की कोशिश करते हो तो इनिशियली तो आपको टाइम लगता ही है। ठीक है, कोई भी चीज जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको इनिशियली तो उसमें टाइम लगता ही लगता है। तो जब मैं आपको कैलकुलेटर ट्रिक्स बताऊंगा, नाउ यू नेवर यूज कैलकुलेटर्स इन योर लाइफ, ठीक है, तो अब जब मैं आपको कैलकुलेटर यूज करना बताऊंगा तो ऑफ कोर्स इट हैज इट्स लर्निंग कर्व, उसमें टाइम भी लगेगा एंड इट विल बी अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बट वंस यू अंडरस्टैंड दिस, उसके बाद आपके लिए देयर वोंट बी एनी स्टॉपिंग बैक, एंड आई गारंटी यू कि बाय द एंड ऑफ द बैच यू विल स्टार्ट डेवलपिंग योर ओन कैलकुलेटर ट्रिक्स, जो शायद मैं कभी सोच भी नहीं पाता, जो शायद मैं कभी आपको बता भी नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो मैं आपको कैलकुलेटर यूज करना सिखाऊंगा, मैं आपको कैलकुलेटर के फंक्शंस के बारे में बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि कैलकुलेटर में किस तरह से क्या क्या चीजें होती हैं, और एक बार आपको कुछ बेसिक ट्रिक्स पता चल गई तो उसके बाद आगे आने वाले क्वेश्चंस में आप ऐसी ऐसी कैलकुलेटर ट्रिक्स निकाल लोगे जो शायद मैं आपको कभी बता भी नहीं पाऊंगा, लेकिन वो सिर्फ तभी होगा जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चंस को लेकर कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर नहीं है तो ये वाली चीज नहीं हो पाएगी। नाउ द थिंग इज कि कैलकुलेटर तो चलो अलाउड है, ठीक है, कैलकुलेटर तो अलाउड है, लेकिन कौन सा कैलकुलेटर बेस्ट है? कौन सा कैलकुलेटर बेस्ट है? तो जो कैलकुलेटर मैं यूज कर रहा हूं पिछले 15 सालों से और वही कैलकुलेटर मैं आपको रेकमेंड करूंगा, वो कैलकुलेटर है ORPAT OT512 GT। ठीक है, ये वो कैलकुलेटर है, ये वो कैलकुलेटर है, आप इसको Amazon से ऑर्डर कर सकते हो। कमाल की बात यह है कि अब जो लेटेस्ट वर्जन आ रहा है ना इस वाले कैलकुलेटर का, उसमें इंडियन डिजिट सेपरेटर है। मतलब जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, इंडिया में लाख करोड़ के हिसाब से चलता है, तो पहले 3 डिजिट्स के बाद वहां पर कॉमा आता है, फिर 2-2 डिजिट्स के बाद कॉमा कॉमा आता रहता है। लेकिन जो यूएस वाले कैलकुलेटर्स होते हैं उनमें तो मिलियंस और बिलियंस में चलता है। तो नॉर्मली क्या होता है, आप कैलकुलेटर पे जब सॉल्व करोगे तो आपका जो भी फाइनल आंसर आएगा उसको फिर आपको देखना पड़ेगा कि यार तो मिलियंस बिलियंस में आ रहा है, फिर आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंडियंस में कि लाख और करोड़ में बात करें। तो ये जो ORPAT OT512 GT वाला है, नो दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड, ORPAT वालों ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए, काश दिए होते, क्योंकि मैं हर बैच में हमेशा से पिछले कई सारे सालों से यही वाला कैलकुलेटर रेकमेंड करता रहा हूं, और उसका सिंपल एक रीजन है, कोई भी एजुकेटर आपको कोई भी ट्रिक बताएगा वो इस कैलकुलेटर पे चलेगी। ठीक है, मैं आपको कोई भी ट्रिक बताऊंगा वो इस कैलकुलेटर पे चलेगी। अंशुल सर आपको कोई भी कैलकुलेटर की ट्रिक बताएंगे, जतिन सर आपको कोई भी कैलकुलेटर की ट्रिक बताएंगे, वो इस कैलकुलेटर पे चलेगी। ठीक है, अब आप में से कई सारे लोग होंगे, हो सकता है सर हमने तो ये वाला खरीद लिया, क्या ये वाला चलेगा? सर ये वाला चलेगा, ये वाला चलेगा। अब देखो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं, ICAI ने कहा है कि कोई भी ऐसा कैलकुलेटर चलेगा जिसमें एक मेमोरी हो और कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर ना हो। मतलब ICAI के हिसाब से द कैलकुलेटर हैज टू बी द बेसिक कैलकुलेटर, राइट? अब ये वाला जो है, ये बेसिक कैलकुलेटर दिख रहा है आप लोगों को, इसमें एक मेमोरी है, ठीक है, इसमें एक मेमोरी है और इसमें बहुत सारी और भी चीजें, मतलब बहुत सारी क्या, इसमें कोई मतलब टैक्स से रिलेटेड कुछ नहीं है, इसमें और इधर उधर की कोई चीजें नहीं है, अल्फा बीटा गामा थीटा पाई और ये सारी चीजें इस वाली कैलकुलेटर में नहीं है, राइट? तो इस टाइप का अगर कोई भी कैलकुलेटर आप यूज करते हो तो वो ICAI की तरफ से एग्जाम में अलाउड है। लेकिन मेरे लिए प्रॉब्लम क्या आएगी, जब मैं आपको कैलकुलेटर ट्रिक बताऊंगा, आप अपने कैलकुलेटर पर ट्राई करोगे, अगर वो ट्रिक आपके कैलकुलेटर पे काम कर गई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं की तो फिर आप परेशान हो जाओगे, सर मेरे में तो काम नहीं कर रहा। अब आप क्या उस समय मुझे एक्सपेक्ट करोगे कि मैं पंख लगाकर उड़ के आपके घर पे आऊं, आपके कैलकुलेटर के पेज खोलूं, उसके अंदर की इंजीनियरिंग को सही करूं जिससे मेरी बताई हुई ट्रिक आपके कैलकुलेटर पे काम करने लग जाए? क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं, राइट? ये वाला जो एक कैलकुलेटर है
इसमें मेरी बताई हुई सारी ट्रिक्स, जतिन सर की बताई हुई सारी ट्रिक्स, किसी भी एजुकेटर की बताई हुई कोई भी ट्रिक यहां पर काम करेगी। तो बेस्ट क्या होगा कि आप ये वाला कैलकुलेटर ले लो, सिंपल है, Amazon पर मिल जाएगा। द नेम ऑफ दिस इज अ कैलकुलेटर, और ये इसका मॉडल है और पैट OT 512 GT। ठीक है, बाकी ICAI की तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ICAI कहते हैं कोई भी बेसिक कैलकुलेटर होना चाहिए, मतलब साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर उसमें मेरी बताई हुई ट्रिक्स काम करेंगे या बाकी एजुकेटर्स की बताई हुई ट्रिक्स काम करेंगे या नहीं, उसकी गारंटी मैं यहां पर नहीं ले पाऊंगा। ठीक, अब देखो सिलेबस क्या है। तो जो पूरा का पूरा आपका पेपर है ना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सेक्शन ए है बिजनेस मैथमेटिक्स का, जो कि 40 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो सेक्शन ए है इसमें बिजनेस मैथमेटिक्स का, जो 40 मार्क्स का आता है। अब जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे चैप्टर्स मैंने यहां पर लिख रखे हैं और उनके सामने उनके अप्रोक्सीमेट वेटेज लिख रखी है। ये जो मैंने अप्रोक्सीमेट वेटेज लिखी है ना, कि जैसे चैप्टर नंबर 1 है रेशियो प्रोपोर्शन, ये 7 to 10 मार्क्स का आता है। चैप्टर नंबर 2 है 4 to 5 मार्क्स का आता है। तो ये जो 7 to 10 मार्क्स है, 4 to 5 मार्क्स है, ये ICAI ने नहीं दिया है। ICAI ने तो दिया है ये 8 चैप्टर्स है 40 मार्क्स के आएंगे। ICAI ने ये बोला है कि ये 8 चैप्टर्स हैं 40 मार्क्स के आएंगे, लेकिन चैप्टर के अंदर के जो मार्क्स दिए हैं मैंने दिए हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट हैज अपीयर्ड इन द पास्ट बाय ICAI। कि ICAI के जितने भी एग्जाम्स हम लोगों ने देखे हैं पिछले 10-15 सालों के, पिछले 10-15 सालों के एक्सपीरियंस के बेसिस पर कि किस चैप्टर से ICAI अप्रोक्सीमेटली कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछता है, वो उसके बेसिस पर मैंने यहां पर चैप्टर वाइज वेटेज आपको दी हुई है। ठीक है, तो ये हो गया। आपको एक मजेदार बात दिखाता हूं, एक मजेदार बात दिखाऊं। चैप्टर नंबर 4 देखो, मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस, 14 to 16 मार्क्स का दिखाई दे रहा है। चैप्टर नंबर 4 मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस 14 to 16 मार्क्स का। हम लोग कल से इसी चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत मजा आएगा, बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 जो है मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस कितने मार्क्स का आ रहा है? 14 to 16 मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, मैं अगर ऑन एन एवरेज मान लो 15 मार्क्स का तो आती है क्वेश्चन, हाँ कभी 10 के आएंगे, कभी 11 के आएंगे, कभी 12 के, लेकिन ऑन एन एवरेज में कह रहा हूं 15 मार्क्स का आ जाएगा। ठीक है, तो ये है सेक्शन ए बिजनेस मैथमेटिक्स 40 मार्क्स का। अब यहां पर पता है कई सारे लोग थोड़ा सा डरते हैं, किससे? कैलकुलस से। मैं आपको एक चीज बताऊं, कैलकुलस इज कमिंग हार्डली फॉर 4 to 5 मार्क्स। कैलकुलस इज कमिंग हार्डली फॉर 4 to 5 मार्क्स। अब जिन लोगों ने 11th 12th में साइंस ली होती है और जिन लोगों ने 11th 12th में कॉमर्स विद मैथ्स ली हुई होती है, वो तो बड़े एक्साइटेड होते हैं कैलकुलस को लेकर, क्योंकि उन लोगों ने 11th और 12th में पढ़ा हुआ है। मैं एक चीज साफ कहता हूं, अपनी पहली ही क्लास में बोल देता हूं कि एक CA स्टूडेंट के लिए कैलकुलस पढ़ना, समझना, उसके क्वेश्चंस को अप्लाई करना, सॉल्व करना एक अच्छा खासा टाइम टेकिंग टास्क है। मैं ये नहीं कह रहा हूं वो डिफिकल्ट है, मैं कह रहा हूं काफी ज्यादा टाइम टेकिंग टास्क है। और ना तो इसका कोई रोल CA इंटरमीडिएट में है, ना ही इसका कोई रोल CA फाइनल में है। तो मैं हमेशा क्या रेकमेंड करता हूं कि जो कैलकुलस वाला चैप्टर है इसको आप लोग छोड़कर जाओ, मैं पढ़ाता ही नहीं हूं। पहली ही क्लास में आई वांट टू मेक दिस एब्सोल्युटली क्लियर। अब देखो, आप कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए आ रहे हो, ये जो CA वाले पूरे एग्जाम्स है ना, चाहे वो CA फाउंडेशन हो, चाहे वो CA इंटरमीडिएट हो, चाहे वो CA फाइनल हो, ये सारे के सारे कंपेटिटिव एग्जाम्स है, क्योंकि आप पूरे इंडिया से कंपीट करते हो और यहां पर आप लोगों को थोड़ी बहुत इस टाइप की भी स्ट्रैटेजीज लगानी पड़ती हैं कि मैं किन चैप्टर्स में फोकस करूं। व्हाई डू यू थिंक मैंने हर चैप्टर के आगे अप्रोक्सीमेट एवरेज मार्क्स दिए हुए? इसीलिए तो दिए हुए कि हम पढ़ेंगे सब, लेकिन आपको पता होगा कि किन चैप्टर्स पर आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, आपको पता होगा कि किन चैप्टर्स पर आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए, राइट? तो ये जो कैलकुलस वाला चैप्टर है, मैं कह रहा हूं बिंदास छोड़ सकते हो आप। अब यहां पर कई सारे लोग ऑफेंड हो जाते हैं, नहीं सर कैलकुलस तो आसान होता है। मैंने कभी कहा ही नहीं डिफिकल्ट होता है यार, मुझे खुद को बहुत आसान लगता है। बट द नंबर ऑफ आवर्स यू विल स्पेंड ऑन अ चैप्टर लाइक कैलकुलस, अगर सेम नंबर ऑफ आवर्स आप बाकी पेपर पे सॉल्व करोगे, आप देखो 4 to 5 मार्क्स यार, 95 मार्क्स का पेपर अभी भी बाकी है। अगर आप कैलकुलस वाले चैप्टर में सपोज 15 आवर्स भी स्पेंड करते हो, मैं कह रहा हूं अगर 15 घंटे आपने बचे हुए 95% ऑफ द पेपर पर स्पेंड कर दिए, आपको नहीं लगता आपके स्कोरिंग की प्रोबेबिलिटी और स्कोरिंग की पॉसिबिलिटी और स्कोर ओवरऑल आपका इंप्रूव हो जाएगा? यू टेल मी इन द चैट सेक्शन राइट नाउ, यू टेल मी इन द चैट सेक्शन राइट नाउ, अगर आप इन 5 नंबरों के लिए 15 घंटे स्पेंड करने वाले हो, और मैं बता दूं 15 घंटे की तो क्लासेस ही होंगी अगर ये कैलकुलस वाला चैप्टर हमने किया, क्लासेस के बाद और 15 घंटे इसकी प्रैक्टिस, रिवीजन वगैरह वगैरह करोगे, अगर वही 15 घंटे या चलो 30 आवर्स वो आपने बचे हुए 95 मार्क्स पेपर के लिए लगा दिए, तो आपको नहीं लगता कि आपका स्कोर बढ़ने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है? यस, गेटिंग इट एवरीवन? यस, एब्सोल्युटली, यस, यस सृष्टि, पराशर,
एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, तो ये तो हो गया पार्ट ए, जहां पर बिजनेस मैथमेटिक्स आएगा 40 मार्क्स का। उसके बाद आता है हमारा बहुत ही प्यारा सा छोटू सा चैप्टर, इसको तो क्यूटू करके ना क्यूटू करने का मन करता है, क्योंकि ये 20 मार्क्स का है। छोटे छोटे 4 चैप्टर्स हैं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है इसमें, बेसिक कॉमन सेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। 20 मार्क्स ये हो गया। ठीक है, 20 मार्क्स के क्वेश्चंस ये हो गए, 20 मार्क्स के चैप्टर्स ये हो गए। और उसके बाद जो हम लोगों का तीसरा आता है वो आता है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में वी हैव चैप्टर नंबर 13, 14, 15, 16, 17, और इसमें भी मजे की बात देखो, जो चैप्टर नंबर 14 है वो भी है 14 to 16 मार्क्स का। ये वाला जो चैप्टर है ये भी 14 to 16 मार्क्स का चैप्टर है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। तो हमारा बिजनेस मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस अप्रोक्सीमेटली 15 मार्क्स का है। लॉजिकल रीजनिंग जो मैंने आपको बताया क्यूटू है, कितने मार्क्स का है वो 20 मार्क्स का है। टोटल कितना हो गया 35 हो गया। और स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास आ गया है ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, ये भी अप्रोक्सीमेटली कितने मार्क्स का है 15 मार्क्स का है। टोटल कितना हो गया 50 मार्क्स हो गया। आप सोच रहे हो द स्ट्रैटेजी, द टेक्निक, मैथ्स का पेपर सॉल्व करना, मैथ्स के पेपर में पास होना कोई मुश्किल नहीं है, अगर प्रॉपर टेक्निक फॉलो की गई हो तो। अगर प्रॉपर टेक्निक नहीं फॉलो की गई तब तो आप आसान से आसान पेपर ला दो, उसमें बच्चा फेल ही होगा। ठीक है, तो ये जो सीए फाउंडेशन मैथ्स का पेपर है, इसको क्रैक करना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। इट्स वेरी वेरी इजी, बस टेक्निक पता होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर पर कितना ध्यान देना है। एंड दिस इज ट्रू नॉट जस्ट फॉर मैथमेटिक्स, दिस इज ट्रू फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ ऑल द लेवल्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। ठीक है, ये हर एक लेवल के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट यहां पर मैथ्स के लिए, राइट। तो ये आपका तीसरा सेक्शन हो जाएगा। तो बेसिकली आपका ये जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस है वो उसके 3 सेक्शंस हैं। बिजनेस मैथमेटिक्स 40 मार्क्स, लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स, स्टैटिस्टिक्स अगेन 40 मार्क्स। स्टैटिस्टिक्स में अगेन 40 मार्क्स। ठीक है, चलो आगे आते हैं। स्टडी स्ट्रैटेजी यहां पर हम लोगों की क्या होगी, जस्ट जिस भी टीचर को आप फॉलो करो, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि जब आप किसी भी टीचर को सिलेक्ट कर रहे हो ना, यू टेक योर टाइम। आप हर टीचर की मल्टीपल डेमो क्लासेस देखो, जितना टाइम लगाना है आपको लगाओ। वैसे जितना टाइम नहीं, 1 हफ्ता आपको लगाना चाहिए कि 6-7 क्लासेस आपने देख ली, हर टीचर की देख लो आप। लेकिन उसके बाद आपको जिन टीचर्स की वाइब मैच हो जाए, जिन टीचर से आपको समझ में आना शुरू हो जाए, यू स्टिक टू दैट टीचर टिल द एंड। लोग सबसे बड़ी गलती यहां पर एक ये भी करते हैं, बहुत बड़ी गलती होती है वो, कि टीचर स्विच करते रहते हैं। अपने पूरे 3-4 महीने का जो भी प्रिपरेशन पीरियड होता है उसमें टीचर्स बहुत स्विच करते हैं, करते ही रहते हैं। तो यहां पर हम लोगों को टीचर्स को बिल्कुल स्विच नहीं करना है। आपने अगर किसी टीचर को एक बार चूज कर लिया, यू स्टिक विद दैट टीचर टिल द एंड एंड यू विल सी द रिजल्ट्स फॉर योरसेल्फ। देखो यार, हर टीचर अपने हिसाब से बेस्ट पढ़ाता है, हर टीचर। और ऐसा तो है नहीं कि किसी टीचर के स्टूडेंट्स फेल होते हो, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है ना। मतलब अगर मैं, और एकदम ऑनेस्टली मैं यहां पर बोल रहा हूं, क्या कोई ऐसा स्टूडेंट है कि जिसने जतिन सर से पढ़ाई की और वो हमेशा फेल हो रहा है? नहीं ना यार। क्या कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने मुझसे पढ़ाई की और हमेशा फेल ही हो रहा है? क्या मेरे सारे स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं? क्या जतिन सर के सारे स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं? ऐसा थोड़ी है। एकाग्रता के बाहर चाहे कितने भी टीचर्स हैं, क्या उनके सारे के सारे स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं? ऐसा थोड़ी है। डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट कि आपको किन टीचर के साथ वाइब मैच कर रही है। कुछ स्टूडेंट्स की मेरे साथ वाइब मैच करेगी, लेकिन अगर मेरे साथ मैच कर गई तो आप एंड तक मेरे साथ रहो। कुछ स्टूडेंट्स की जतिन सर के साथ वाइब मैच करेगी, अगर उनकी जतिन सर के साथ वाइब मैच कर गई, आप जतिन सर के साथ एंड तक रहो। फिर ये नाटक नहीं करो कि थोड़ा सा निशांत सर से पढ़ेंगे, थोड़ा सा जतिन सर से पढ़ेंगे। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? ठीक है, तो ये चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप एक टीचर को चूज करो और वो आप अपने स्टार्टिंग के टाइम में चूज करो, और जिन टीचर को आपने चूज किया है उन टीचर के साथ आपको एंड तक बने रहना है। हर टीचर आपके लिए आपकी बेस्ट स्ट्रैटेजी बताएगा और आपको जो मटेरियल बताएगा वो बेस्ट बताएगा। तो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट फॉलो द टीचर एंड अटेंड द क्लासेस रेगुलरली। आपको सिर्फ 3 चीजें सॉल्व करनी है। एक, आपको आईसीएआई का स्टडी मटेरियल सॉल्व करना है, जो मैं यहां पर पूरा का पूरा यूट्यूब पर करवाऊंगा। फिर आपको आईसीएआई के मॉक टेस्ट पेपर्स और पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो पास एग्जामिनेशन पेपर्स होते हैं वो स्कैनर नाम की बुक में मिलते हैं। अभी आपको तुरंत स्कैनर लेने की जरूरत नहीं है फॉर May 25। जो जनवरी 25 में देने वाले आपके लिए स्कैनर्स लेटेस्ट आ गई हैं, आप उनको ऑनलाइन सर्च करोगे आपको स्कैनर मिल जाएगी। ठीक है, शुचिता प्रकाशन की स्कैनर है, जनवरी 25 की। बहुत प्यारी बुक बनाई हुई है इस बार, मैं ही उसका को ऑथर भी हूं। और इस बार हम लोगों ने यह भी किया हुआ है कि हर चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का भी सेग्रीगेशन कर दिया है। तो स्कैनर में होता क्या है, चैप्टर वाइज पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस है, लेकिन इस बार से चैप्टर वाइज पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन
क्वेश्चंस होने के बावजूद हर चैप्टर के स्टार्टिंग में हर क्वेश्चन को भी टॉपिक वाइज सेग्रीगेट कर दिया है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस आप पढ़ रहे हो तो आपका मन करेगा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस चाहिए, तो आप मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस जब स्कैनर पे खोलोगे तो पहले ही पेज में आपको दिख जाएगा सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन नंबर्स है, वो सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। ऑल द सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चंस विल बी डन। तो आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो तो स्कैनर। लेकिन अभी May 25 के लिए आपको अभी तुरंत खरीदने की जरूरत नहीं है। वेट फॉर दिस January 25 एग्जाम टू गेट ओवर, क्योंकि फिर जब आप May 25 के लिए तब खरीदोगे ना जनवरी एग्जाम के बाद, तो जनवरी एग्जाम वाले क्वेश्चन भी उसमें इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, ये 3 चीजें आपको करनी है। बाकी ICAI का स्टडी मटेरियल पूरा हम लोग यहां पर YouTube पर करवाएंगे। ये जो मॉक टेस्ट पेपर्स और पास एग्जामिनेशन पेपर्स भी अगर आपको करने का मन है तो आप महापैक या महापैक प्रो पैक परचेज कर सकते हो अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कराया। तो वहां पर पूरा स्ट्रक्चर, टाइम टेबल विद PDF नोट्स एंड एवरीथिंग, वो सारी चीजें आप लोगों को वहां पर मिल जाएंगी। रिविजन स्ट्रैटेजी, एक चीज ना मैं हमेशा बोलता हूं और वो ये है कि स्टडी स्ट्रैटेजी से भी ज्यादा जरूरी और ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है रिविजन स्ट्रैटेजी। अब ये रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे काम करती है कि जो भी चीज आप पढ़ो तो पहला रिवीजन तो आपको इमीडिएटली आफ्टर क्लास करना ही होगा। नेक्स्ट रिवीजन होगा आपका नेक्स्ट डे बिफोर क्लास, मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर आपका रिवीजन होना चाहिए। फिर नेक्स्ट रिवीजन होगा विद इन 3 days फ्रॉम द सेकंड रिवीजन, और फिर हर सब्सिक्वेंट रिवीजन होगा, हर 7वें दिन आपका सब्सिक्वेंट रिवीजन होगा उसी चीज को लेकर। अब सुनो, ये वाली जो रिवीजन स्ट्रैटेजी है ना, कई सारे लोग इसको फॉलो कर लेते हैं और कई सारे लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, कई सारे लोग इस वाली रिवीजन स्ट्रैटेजी पे बहुत सारा सवाल उठाते हैं कि अरे ऐसे तो ऐसे करेंगे तो कैसे होगा, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें उठाते हैं। मैं आपकी हेल्प बस एक चीज के लिए यहां पर करूंगा, ये रिवीजन स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर पाओ कैसे? गूगल कैलेंडर में अपने रिवीजन शेड्यूल्स बनाकर। वो कैसे बनेंगे वो मैं आपको कल बताऊंगा। कल जब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की पहली क्लास करेंगे तो उस क्लास के एंड में आपने जो कुछ भी वो वाली क्लास में पढ़ा होगा, उस क्लास को एग्जांपल को यूज करके जितनी भी चीजें हम लोगों ने कल वाली क्लास में पढ़ेंगे, जब हम लोग कल वाली क्लास में पढ़ेंगे, उन सारी चीजों के बेसिस पर मैं आपको कल रिवीजन प्लानर बनाने का तरीका बताऊंगा। नाउ द चॉइस इज कंप्लीटली अप टू यू। दिस इज अ वेरी वेरी साइंटिफिक मेथड ऑफ रिवाइजिंग एंड यू कैन यूज दिस मेथड फॉर ऑल द 4 सब्जेक्ट्स। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ मैथ्स के लिए होगा, बाकियों के लिए नहीं होगा। ये चारों सब्जेक्ट्स के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। एंड वंस यू गेट द हैंग ऑफ इट, यू विल सी फॉर योरसेल्फ कि ये कितना ज्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट आप लोगों के लिए होने वाला है। एक बार आपको बस इसमें पकड़ने की जरूरत है। एक बार आपने इसको पकड़ लिया, उसके बाद एवरीथिंग इज गोना बी वेरी वेरी इजी, राइट? उसके बाद सारी चीजें बहुत आसान होने वाली हैं। बस एक चीज का हम लोग हमेशा यहां पर ध्यान रखेंगे, ठीक है? एक चीज का हम लोग यहां पर हमेशा ध्यान रखेंगे और वो ध्यान ये रहेगा कि जब भी हम लोग मैथ्स करेंगे ना, तो आपका जो पेपर होता है 2 घंटे का पेपर होता है। 2 घंटा मतलब 120 मिनट। अब इस 120 मिनट में मैं कहता हूं 20 मिनट आप हटा दो वॉशरूम जाने के लिए, क्वेश्चन पेपर को देखकर पैनिक होने के लिए, क्वेश्चन पेपर को देखकर कुछ क्वेश्चंस को मार्क करने के लिए, और फिर इधर उधर देखने के लिए, इस उम्मीद में कि कोई बता पाए अबे तूने किया क्या, ये सब करने के लिए। ठीक है, इतना टाइम 20 मिनट के लिए मैं हटा देता हूं और आपके पास बचते हैं 100 मिनट्स। तो 100 मार्क्स ऑफ पेपर हैज टू बी सॉल्व्ड विद इन 100 मिनट्स। तो ऑन एन एवरेज फॉर एवरी क्वेश्चन यू विल गेट ओनली 1 मिनट टू सॉल्व। ठीक है, हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। नाउ मैं एकदम एक रियलिस्टिक चीज आपको बता रहा हूं, इट विल नॉट बी पॉसिबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस विद इन 1 मिनट। ये मैं पहले ही दिन से एकदम क्लियर कर दे रहा हूं, क्योंकि आगे चलकर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो अगर कुछ लंबे क्वेश्चंस आएंगे, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आएंगे, तो वहां पर कई सारे लोग बोलेंगे सर ये 1 मिनट में कैसे होगा सर? अरे नहीं होगा वो। कई सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो 5 सेकंड में सॉल्व होंगे, उनमें नोबडी विल से सर ये 5 सेकंड में हो गया सर, बाकी 55 सेकंड हम क्या करेंगे, बैठे रहेंगे, वेट करेंगे? नहीं ना। कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो 5 सेकंड में हो जाएंगे, कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो देखते ही तुरंत टिक हो जाएंगे, 1 सेकंड में टिक हो जाएंगे। तो कई सारे क्वेश्चंस अगर 5 सेकंड में टिक हो रहे हैं, 1 सेकंड में टिक हो रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस के लिए जो बचा हुआ टाइम है, वो आप उन क्वेश्चंस में यूज करोगे जो क्वेश्चंस 1 मिनट में सॉल्व नहीं हो सकते। वो बड़े क्वेश्चंस हैं, उनमें टाइम लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बाकी ये रहेगा हम लोगों का पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन व्हाइल स्टडीइंग। आई होप आज वाले सेशन में आप लोगों को मजा आया होगा, एक एनर्जी आप लोगों के अंदर डेवलप होगी। बाकी कल से हम लोग शाम को रेगुलरली अपनी पढ़ाई शुरू करने वाले हैं। कल मैं स्टार्ट करूंगा विद द चैप्टर मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस, एक ऐसा चैप्टर जो न सिर्फ मैथ्स के लिए बल्कि आगे चलकर सीए इंटरमीडिएट और फाइनल के लिए भी एक बहुत तगड़ा बेस बनाकर आप लोगों को चलेगा। और बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजों के बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में होती हैं, मतलब रियल चीजें। दिस इज मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस,
राइट तो एक सीए की लाइफ में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सीए इंटरमीडिएट के फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, और सीए फाइनल के एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। और ये वाला चैप्टर हम लोग कल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। बाकी अगर आपके कोई भी और सवाल है तो यहां पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। एंड आई विल सी यू टुमारो एट 5 PM। बस अभी थोड़ी ही देर यहां पर वेट करना, क्योंकि 6 बजे अंशुल सर अकाउंट्स की क्लास लेकर आने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, दिस इज सीए निशांत कुमार।